एपिसोड की स्टार्टिंग में क्रोडोस हैप्पी पॉइंट्स, ये क्या, इनसे मैं आइसक्रीम खरीद सकता हूँ? ब्लू स्क्रीन बताती है नहीं, हैप्पी पॉइंट्स से आप अपनी स्टैट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्रोडोस अपना स्टैमिना 10% से इंक्रीज़ करता है, पर ब्लू स्क्रीन उसके लिए बताती है कि आपको इसके लिए 50 हैप्पी पॉइंट्स चाहिए है, तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्रोडोस सोचता है ये कितना महंगा है। अगर वो फार्मिंग करने में सक्सेसफुल हो गया तो उसके पास बहुत सारे हैप्पी पॉइंट्स हो जाएंगे, जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है। क्रोडोस बोलता है जो नीचे खड़े थे उसके जनरल्स कि मैं ये गोबर को इन एग्स शेल्स में भरकर नीचे फेंक रहा हूँ, अच्छा होगा अगर तुम इन्हें कैच कर लो। तीनों जनरल्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि अब हमारी बैंड बजने वाली है। क्रोडोस गोबर को नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से सारा जितना भी गोबर वगैरह था वो सारा जनरल्स के ऊपर गिरने लगता है। ऐसा करके क्रोडोस को बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एक्साइटेड था कि अब वो फार्मिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। नेक्स्ट सीन में मैन्योर की सभी सामग्री इकट्ठी हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप होगा इसे अच्छे से सॉइल में मिलाना। क्रोडोस सिरेकी को ऑर्डर देता है कि तुम्हारे बहुत सारे हाथ हैं, तुम इसे अच्छे से क्रश कर सकती हो सॉइल में। सिरेकी बोलती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं कॉल्ड मोनार्च सिरेकी, मेरे हाथ इस शिट को मिक्स करने के लिए नहीं है। तो क्रोडोस गुस्से में बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम असुरेट की जगह लेना चाहोगी? सिरेकी डर जाती है और अपने बिना मन माने पूरे जोश से मैन्योर को मिक्स करने लग जाती है। क्रोडोस मन में बोलता है ये बहुत ख़तरनाक है, मैं तो एक सेकंड के लिए डर ही गया था, पर अब मैं डिमोलोड हूँ। अब सेकंड स्टेप है मैन्योर में पानी मिलाना। क्रोडोस हार्तोक से बोलता है कि चारों तरफ हवा में धुंध फैला दो, पर हार्तोक जो होता है वो नखरे दिखाने लग जाता है कि नहीं ऐसा है वैसा। पर जो क्रोडोस था वो असुरट की तरफ इशारा करते हुए दिखाता है, अपनी उंगली उस तरफ करता है। हार्तोक डर जाता है और डीमन लॉर्ड के ऑर्डर को फुलफिल करने लग जाता है। क्रोडोस क्या अब नमी काफ़ी है? बॉल बोलता है हाँ, मिट्टी अब सॉफ्ट हो चुकी है जैसा आपने कहा था। क्रोडोस सोचता है कि इतनी जगह को मैन्योर से ढकने के लिए इतना टाइम लग गया और अभी तो कितनी जगह बाकी है, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं अपनी डीमन लॉर्ड की जो मेरे पास अथॉरिटी है अब मैं उसको यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे फार्मिंग करनी है, मुझे अपने लोगों का पेट भरना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, फार्मिंग नहीं होगी तो जंग होगी। नेक्स्ट सीन डीमन विलेज से शुरू होता है। बेबी डीमन बेड पर थी और वह बहुत बीमार लग रही थी, उसने कुछ दिनों से खाना तक नहीं खाया था। वो अपने पापा को बोल रही थी कि आप मुझे खा लें, और तो उसके पापा उसको बोलते हैं फ्लूइड। उस लड़की का, छोटी बेबी डीमन का नाम फ्लूइड है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे मत करो, ऐसे नहीं बोलते फ्लूइड। फ्लूइड बोलती है कि मुझे माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जब फ्लूइड छोटी थी उस पर बड़े डीमन ने अटैक कर दिया था उसको खाने के लिए, पर उसकी माँ उसके आगे आकर खुद को सैक्रिफाइस कर देती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। तभी वहाँ पर डीमन लॉर्ड और उसके जनरल्स आते हैं। क्रोडोस बोलता है तो इसके पास अभी भी चिल्लाने की हिम्मत है, इसे ले लो। फ्लूइड के पापा को वो वहाँ से ले जाते हैं। तो फ्लूइड के पापा बोलते हैं अब फ्लूइड का क्या होगा? अगर मैं यहाँ से चला गया तो हाई रैंक डीमंस इसको खा लेंगे। क्रोडोस फ्लूइड के पापा को वहाँ से ले जाता है और डीमंस की ज़रूरत कितनी है वो पूछता है। ज़ैप्रोस बताता है हमारे पास 20 डीमंस हैं और 30 की ज़रूरत है। क्रोडोस ज़ैप्रोस से बचे हुए डीमंस को इकट्ठा करने को बोलता है और सभी लोगों को मैन्योर बनाने के काम पर लगा देता है। नेक्स्ट सीन में सारे लो रैंकिंग डीमंस खेतों में मैन्योर में काम कर रहे थे। डेरोक, फ्लूइड के पापा का नाम डेरोक है, तो वो बोलता है फार्मिंग बिल्कुल यूज़लेस है, यहाँ हम कितने दिनों से काम कर रहे हैं, क्या यहाँ पर कुछ फार्मिंग करेंगे तो उसमें बोएंगे क्या?
दूसरा डीमन उसे चुप रहने के लिए बोलता है, और हमारे यहाँ की ज़मीन अगर उपजाऊ भी हो जाएगी तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, इसमें से कुछ बोने का कुछ बोए भी कि क्या, हमें पता ही नहीं इसमें क्या होगा अब। तभी वहाँ पे क्रेडोस आकर बोलता है, तो तुम क्यूरियस हो कि हम यहाँ पर क्या बोई करेंगे। तो वे उन्हें पीछे आने के लिए बोलता है। वो उन्हें एक प्लांट दिखाता है। डेरॉक, क्या ये है ये? क्रेडोस, हाँ, हम इसी की जड़ों को बोएंगे। बॉल और कई डीमंस इन्हें ढूंढ चुके हैं कई जगहों से। डेरॉक बोलता है, क्या हम इसे खा पाएंगे? ये तो पेट में जाकर बहुत ज़्यादा दर्द करती है और इससे हम मर भी सकते हैं, ये पॉइजनस है। क्रेडोस, अच्छा ऐसा है तो क्यों ना हम इसका एक्सपेरिमेंट करें, वो भी तुम्हारी बेटी पर। डेरॉक डर जाता है। वो अपनी बेटी को देखने के लिए वहाँ से भागता है और दुआ करता है, प्लीज़ 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 तुम मत खाना फ्लूइड उस फल को। फ्लूइड वहाँ पर जाके घर पर जाकर पहुँचता है तो बोलता है, फ्लूइड तुम इसे मत खाना, तुम उसे मत खाना। तो वो जो फ्लूइड होती है वो बोलती है कि पापा, मैंने तो ये कल भी खाया था, कल अंकल ज़ैप्रोस और बॉल अंकल मेरे लिए लाए थे। तो जो डेरॉक होता है वो बोलता है, क्या तुम सच में ठीक हो? वो बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है कि उसकी बेटी को कुछ हो ना जाए, पर जो फ्लूइड होती है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है खाना खाने के बाद। तभी वहाँ पे डिमन लॉर्ड आता है और बोलता है, क्या तुम्हें अब मुझ पर विश्वास हुआ? पहले के ज़माने में ये लोग पहले ही खोज चुके थे लोग कि इसका जो फ्लावर है वो पॉइजनस है, बट जो इसकी रूट्स हैं वो खाने लायक है। फ्लूइड उसको थैंक यू बोलती है। तभी वो जो डीमन लॉर्ड को उसके हैप्पी पॉइंट्स में एक का इजाफा हो जाता है और डीमन लॉर्ड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ, अब काम बन सकता है। और वो बोलता है, फ्लूइड बोलती है उसको, थैंक यू, मुझे लो रैंक डीमन होने के बाद भी आपने खाना दिया। तो जो था डीमन लॉर्ड वो बोलता है, तुम जैसी छोटी बच्ची को ज़्यादा खाना खाना चाहिए कि फिर और जो सारे डीमंस डर जाते हैं कि कितना ये इसको मोटी करके खाने वाला है, ये सच में डीमन लॉर्ड है, वो भी इविल वाला।